बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सिद्धार्थ नरेश जी। माँ कारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। और हम सबको धर्म सिखाने वाले, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदनामि। देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सबने मैसेज में पढ़ा कि आज जिस विषय पर बात होनी थी वो बौद्ध आचार संहिता के व्यवहारिक पहलुओं के बारे में पांचवा डिस्कोर्स आज होना था, लेकिन किसी कारणवश उस विषय से हटकर, हालांकि बात उसी आचार संहिता से और बौद्धों की सामाजिक व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है, हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। जैसा कि सिद्धार्थ नरेश जी ने भी कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि धर्म मनुष्य के लिए है या फिर मनुष्य धर्म के लिए है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में जब से देश में आंदोलन शुरू हुआ कि हमें उस सड़ी गली पुरानी व्यवस्था को छोड़कर अपनी नई बौद्धों की एक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का निर्माण करना है, उसे स्थापित करना है, तब से निश्चित रूप से ये सवाल भी बार बार लोगों के दिमाग में घूमने लगा कि पुरानी व्यवस्था में खामी क्या है। बहुत से लोगों ने ये चाहा, पुरानी व्यवस्था के समर्थकों ने, कि सदियों से पीड़ित और प्रताड़ित लोग उसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहे। दूसरी तरफ चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन महापुरुषों ने प्रयास किया कि बहुजन समाज उस शोषणकारी व्यवस्था से बाहर निकले, उसकी खामियों को समझें और उसमें जो अपमान भरा जीवन सदियों से उन पे थोपा जा रहा है उसे छोड़कर एक नया जीवन शुरू करें, स्वाभिमान से भरा हुआ जीवन शुरू करें। तब स्वाभाविक था ये बात कहना बाबा साहब का कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और इस एक वाक्य के दोनों हिस्सों पे यदि हम बात करें, एक व्यवस्था ऐसी है जो ये चाहती है कि मनुष्य, देश का हर एक आदमी उसके हित में काम करे, उसके स्वार्थों की पूर्ति में सहायक बने और वो जिस जिस रूप में आदेश देती है उसका ही अनुसरण करे। कुल मिलाकर बात वही जो ज्योतिबा कहते हैं कि जिस तरह से बाल काटना किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, धंधा है, ठीक उसी तरह से लोगों ने भले ही नाम धर्म का दिया हो लेकिन इसे अपना एक बिजनेस बना लिया, एक जाति विशेष के नाम पे पेटेंट हो गया ये धर्म। और उन लोगों ने जिस तरह से भी निर्देशित किया, आदेशित किया समाज को, लोग वैसा वैसा करते गए। जब उन्होंने ये बात कही कि इस सृष्टि का निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति ने किया है, लोगों ने इस बात पे भरोसा किया। जब उन लोगों ने ये बात कही कि उस परम विराट पुरुष की कृपा से ही, उसकी अनुकंपा से ही समाज चार वर्णों में बंटा, तब लोगों पर भी ये व्यवस्था लागू हो गई, लोगों ने भी स्वीकार कर लिया और लोगों से ये उम्मीद भी की गई कि वे इसे स्वीकार करें। ठीक इसी तरह जब जब उन्होंने ये कहा कि किसी तथाकथित ईश्वर की संतुष्टि के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए आपको फला फला कर्मकांड करने पड़ेंगे, तो लोगों ने फिर उनका अनुसरण किया। और कुल मिलाकर हर एक मोर्चे पर वो धार्मिक व्यवस्था मनुष्यों का उपयोग करती रही अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। और बार बार लोगों को डराया गया, कभी स्वर्ग के नाम पे, कभी नरक के नाम पे, कभी पाप पुण्य के नाम पे। और बार बार ये प्रयास किया गया कि लोग उसी व्यवस्था का हिस्सा रहते हुए अपने आप को उनके हिसाब से, उनके बनाए सांचे में ढालते रहे। तो यहाँ इस व्यवस्था में निश्चित रूप से सारे के सारे मनुष्य धर्म के लिए काम कर रहे थे। वो लोग जिस धार्मिक व्यवस्था को चाह रहे थे उसे स्थापित करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। दूसरी तरफ जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धर्म की बात करते हैं और विशेष रूप से बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नाम से जो भाषण है बाबा साहब का, उसमें चार कसौटियां बाबा साहब बताते हैं। कहते हैं कि मुझे इतना वक्त तो नहीं है कि मैं सारे धर्मों की परस्पर तुलना कर सकूं, लेकिन निष्कर्ष रूप में चार चीजें हर धर्म में मुझे नजर आती है वो होनी चाहिए। पहली बात कि क्या कोई धर्म समाज को नैतिक रूप से हिम्मत देता है, साहस देता है? क्या कोई धर्म एक कानूनी बंधन के रूप में लोगों पर थोपा जाता है या फिर नैतिकता के रूप में स्वीकार करते हैं लोग?
क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी साथी जो अपने आप को अति धार्मिक है, अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कहते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है और हम बिना धर्म के भी दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं आपसे साझा करूं। उनकी नजरों में कानून पर्याप्त है किसी राज्य को संचालित करने के लिए बिना किसी धर्म के। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कानून तभी काम करता है, आपको न्याय की बात तभी आरंभ होती है जब पहले आपके साथ अन्याय घटित हो चुका होता है। एक चोर जब चोरी कर लेता है तब पुलिस अपना काम शुरू करती है, तब कोर्ट अपना काम शुरू करता है। कहीं पे मर्डर हो जाए या किसी और तरह का अपराध घटित हो जाए, उसके बाद कानूनी व्यवस्था अपना काम शुरू करती है। हालांकि हो सकता है कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो पहले से काम कर रही हो, लेकिन सारे कानूनों के बावजूद, सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद अपराध निरंतर घटित हो रहे होते हैं और किसी के साथ अन्याय हो जाने के बाद न्याय दिलाने की बातें शुरू होती है। ये तो उस कानूनी व्यवस्था की बात है जहां धर्म का अस्तित्व नहीं है या फिर धर्म लोगों के जीवन में नहीं है। दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस धर्म की बात करते हैं, अगर धर्म सच में लोगों के व्यवहार में हो, लोगों के जीवन में हो, तब लोग अपराध करते ही नहीं है। न कोई जीव हत्या करने की बात करता है, न कोई चोरी करने की बात करता है, न कोई व्यभिचार करने की बात करता है, न कोई नशा या मादक पदार्थों की विक्रय का काम करने की बात करता है। तो इस तरह से कानून जहां अपराध के होने के बाद काम शुरू करता है, धर्म या धम्म सच्चा अगर हो तो आपको पहले ही बता देता है कि ये काम गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। तो एक नैतिकता के रूप में यदि कोई धर्म, कोई धार्मिक व्यवस्था लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करती है, तब निश्चित रूप से उसे अच्छा धर्म कहा जा सकता है, उसे अच्छा धर्म कहा जा सकता है। और ऐसा धर्म मनुष्यों के हित के लिए काम कर रहा होगा, मनुष्य उसके हित के लिए काम नहीं करेंगे। एक व्यवस्था वो जो लोगों से आह्वान करती है कि आपका धर्म खतरे में है और लोगों का इस्तेमाल करती है अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ धर्म की व्यवस्था ये है जो लोगों के जीवन को सुंदर बनाने का काम करती है, लोगों के जीवन को सदाचरण की ओर प्रेरित करती है और बदले में उनसे कोई डिमांड नहीं करती है कि आप इस तरह के कर्मकांड करें, आप इस तरह के बलिदान दें, अपने जान न्यौछावर कर दें विधर्मियों से लड़ने के लिए। इस तरह की चीजें धर्म की व्यवस्था में नहीं होती है। तो एक महत्वपूर्ण सूत्र जो बाबा साहब कहते हैं किसी धर्म में होना चाहिए, वो नैतिकता या सदाचरण का है। दूसरा सूत्र बाबा साहब कहते हैं कि जो धर्म विज्ञान की कसौटी से, ऐसा धर्म अंततः हंसी का पात्र बनता है, उपहास का पात्र बनता है। ऐसे में यदि किसी भी धर्म में हम ऐसी कपोल कल्पित बातें सुनेंगे जिसे सुनने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद प्राइमरी क्लास के बच्चे भी हंसने लगे, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। दूसरी तरफ जब हम धर्म की व्यवस्था की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हजारों सालों पहले कही गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि आज के संदर्भ में ही ये बातें कही गई हो। तो निश्चित रूप से यदि धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल है, तब वह मनुष्यों के हित के लिए काम कर रहा होगा, मनुष्यों से अपने हित में काम नहीं करवाएगा। क्योंकि जब कोई धर्म मनुष्यों को एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वो उनसे उम्मीद करता है कि प्रोफेसर कोलबुर्गी जैसा कोई आदमी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बातें करेगा, या फिर गौरी लंकेश जैसी कोई पत्रकार जो अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ लिखेगी, तो वो अपने ही धर्म के मनुष्यों को हथियार बनाकर ऐसे लोगों को ठिकाने करने का काम करती है। ऐसे में वो धर्म मनुष्यों का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ धर्म की व्यवस्था निश्चित रूप से लोगों के जीवन को सुंदर बनाने का काम करती है। और कई बार व्हाट्सएप पे हम वो मैसेज पढ़ते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया के बुद्धिस्ट मॉन्क से एक बार एक पत्रकार ने इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि यदि कोई व्यक्ति आपका जो त्रिपिटक साहित्य है, इसे आपके सामने टॉयलेट में फेंक दे, तो आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप हथियार नहीं उठा लेंगे? और वो मॉन्क कहते हैं कि मैं सबसे पहले प्लम्बर को फोन करूंगा ताकि उसमें पानी जाम न हो जाए। और ये बात सुनते ही, ये उत्तर सुनते ही पत्रकार भी हंसने लगता है। तो यहाँ
लोगों को मारने का सवाल नहीं है, लोगों को एक हथियार की तरह, मनुष्यों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सवाल नहीं है। क्योंकि जितनी ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बातें होगी, निश्चित रूप से वो धर्म के उतने ही नजदीक होगी। और अगर किसी धर्म को ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एलर्जी होती है, वो आलोचना करता है ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की, तब निश्चित रूप से वो धर्म विज्ञान से दूर होता चला जाएगा और अंततः हंसी का पात्र बनेगा। तीसरी चीज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि किसी धर्म में होनी चाहिए, वो है समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना। ये तीनों तत्व जिस धर्म में नहीं है। एक धर्म वो, एक व्यवस्था वो, जिसने सदियों पहले ये घोषणा की कि समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ होगा, और तब से लेकर आज तक उन 4 वर्णों से लेकर हजारों जातियों में बंटने तक समाज आज भी उस पीड़ा को भोग रहा है, उस विभाजन की पीड़ा को भोग रहा है, पूरा देश भोग रहा है। दूसरी तरफ एक धार्मिक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था वो, जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधती है, जो जातियों के संपूर्ण विनाश की बात करती है, जिस व्यवस्था में जातियों का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जिस धर्म में समानता होगी, और समानता तभी हो सकती है जब इस तरह का फर्जी विभाजन किसी व्यवस्था में नहीं होगा, जहाँ भाईचारे की भावना होगी। और भाईचारा भी तभी कायम हो सकता है जब सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक इसी तरह से हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता भी उसी धार्मिक व्यवस्था में मिल सकती है जहां लोग जाति जैसी किसी विघटनकारी, विभाजनकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं होंगे। क्योंकि जब जब जाति का अस्तित्व रहेगा, जिस जिस व्यवस्था में जाति का अस्तित्व रहेगा, वहां स्वतंत्रता हासिल नहीं हो सकती है। चौथी और अंतिम बात बाबा साहब कहते हैं धर्म के मामले में जो होना चाहिए, कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो गरीबी को पवित्र घोषित करते हैं और कहते हैं कि गरीबी संतोष का विषय है, असंतोष का विषय नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर कोई धर्म गरीबी का महिमा मंडन करता है, उसे ग्लोरीफाई करता है, तब निश्चित रूप से ऐसा धर्म भी अंततः उसका खुद का विघटन हो जाता है, उस समाज का विघटन होता है। क्योंकि ऐसे लोग लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बचाकर नहीं रख पाएंगे। दूसरी तरफ धर्म की व्यवस्था की हम बात करें, तो महाकारुणिक बुद्ध सदैव इस बात के खिलाफ रहे हैं कि लोग गरीब रहें, या फिर गरीबी को उन्होंने कभी भी अच्छा नहीं बताया है। तो इस तरह से दो बातें निकल के आती है। एक ये कि एक धार्मिक व्यवस्था ऐसी है जो लोगों का इस्तेमाल करती है अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, उसे गतिशील बनाए रखने के लिए, उसे स्थायित्व देने के लिए। और दूसरी व्यवस्था वो है जो लोगों के जीवन का निर्माण करती है, श्रेष्ठ आचरण सिखाती है, जीवन को सुंदर बनाती है। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कथन कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे दो व्यवस्थाओं के बीच अंतर करने की बात करता है। एक पुरानी व्यवस्था जिसमें मनुष्य सिर्फ औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, और दूसरी नई धर्म की व्यवस्था जहां मनुष्य केंद्र में है और सब कुछ उसके इर्द गिर्द घटित हो रहा है, बिना उसका शोषण किए, बिना उसका अपमान किए, बिना उस पे असमानता थोपे, और बिना उस पे किसी भी तरह की गुलामी ला दे। तो इन दो व्यवस्थाओं में अंतर मूल रूप में इस एक कथन में छिपा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बात हम सब के जहन में ठीक ढंग से स्पष्ट हो पाई होगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कथन किस बात की तरफ इशारा कर रहा था, और हमें इस दौर में किस व्यवस्था को अपनाने की जरूरत है, किस व्यवस्था को अंगीकार करने की जरूरत है, और किस व्यवस्था को प्रोत्साहित और स्थापित करने की जरूरत है। तो आज की मीटिंग में मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। जैसा कि सिद्धार्थ नरेश जी ने कहा, अभी कुछ साथी, चूंकि हमेशा हम प्रश्नों का सिलसिला ही शुरू करते हैं, अब लगातार 4-5 दिनों से बौद्ध आचार संहिता पे बातचीत हो रही है, और जितने बिंदुओं पे डिस्कशन अब तक हुआ